राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी हमारे साथ हैं। राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं उनमें सबसे संजीदा व्यक्तित्व की बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष हैं और जाहिर है संवैधानिक शक्तियों का, विधायी शक्तियों का सम्मान की बात अगर की जाए तो एक नजीर इन्होंने पेश की है। हमारे साथ डॉक्टर सीपी जोशी जुड़े हुए हैं। सर, बेहद अहम ये मामला हुआ इस वक्त और यह वक्त था जब संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित हो और मर्यादा भी। किस तरह आप जो पूरा नोटिस की प्रक्रिया हुई, 19 जो विधायक हैं वो कोर्ट गए, एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो विधानसभा है उसके नियमावली है उसके खिलाफ की प्रक्रिया। निश्चित तौर पर कानून बनाया संसद ने और सुप्रीम कोर्ट में वो कानून की विवेचना हुई और कानून बनने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार स्पीकर को दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला स्पीकर करेगा और जब तक डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला करेगा तब तक कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करेगी। उस फैसले के बाद यदि उसमें कोई जुडिशरी रिव्यू करने का है तो कोर्ट निश्चित तौर पर इंटरवीन कर सकती है, लेकिन जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक कोई भी कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करेगी। राइट फ्रॉम 92 टू टिल टुडे जितने भी इस तरह के केसेस कोर्ट में आए उन केस में यही निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हुआ उसको फॉलो किया गया। हमें भी एज ए स्पीकर वही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो निर्णय थे उसकी पालना करनी थी। मेरे पास एक एप्लीकेशन आई चीफ विप कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उन्होंने कुछ कंप्लेन की तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत मैंने शो कॉज नोटिस दिया कि जो अफेक्टेड पार्टी उनको कुछ बात कहनी है। इस स्टेज पर ये सारा मैटर कोर्ट में चला गया। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट में जाने के बाद ये शो कॉज नोटिस की स्टेज पर ही यदि निर्णय करने की प्रक्रिया रुक जाती है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीकर को जो अधिकार दिए गए उनकी आगे जाकर पालना नहीं हो सकती। तो संवैधानिक प्राधिकार को लेकर आपने एसएलपी भी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो पूरी प्रक्रिया है फिलहाल जिस चरण पे है राजस्थान हाईकोर्ट के सुनवाई से ही अलग है, इसे किस तरह देख रहे हैं? नहीं, हाईकोर्ट ने 24 तारीख तक रखा है लेकिन हाईकोर्ट का निर्णय एक और कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार स्पीकर को दिया गया, दोनों के बीच में यदि विरोधाभास रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा। इसको ध्यान में आकर्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने एसएलपी लगाई। इस पूरे मामले में बातचीत की जाए तो एक लंबा वक्त बीता क्योंकि 5 दिन सुनवाई को हो गए, तो ये भी लगा कि इतने दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, क्योंकि डॉक्टर सीपी जोशी एक तरह से कानून के जानकार भी माने जाते हैं विधायी प्रक्रियाओं के साथ साथ। नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून की पालना करने के संबंध में निर्णय लिए उसी की पालना राजस्थान में भी होगी। किन परिस्थितियों में ये स्थितियां बनी वो इस बात को इंगित करती है कि जो अधिकार स्पीकर का था, जिस स्पीकर ने अधिकार की अपनी पहली प्रक्रिया प्रारंभ की, उस स्टेज पर ये चीजें रुक गई तो ये कानूनन ठीक नहीं है, क्योंकि कानून में ये अधिकार स्पीकर का है कि डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय करे और उसके बाद कोर्ट इंटरवेन करे। इसमें उल्टा मामला हो गया, इसलिए आगे जाकर ऐसी स्थितियां नहीं बने कि कोर्ट का एक अलग व्यू और स्पीकर का अलग व्यू हो तो वो जाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। इसलिए मैंने कोर्ट की बात को भी समझा और कोर्ट ने जो बात भावना दी उसको भी हमने ध्यान में रखा। लेकिन कोर्ट के डिलिब्रेशन में जब हमारे वकील ने ये कहा कि हाँ हम डेट 21 तक के बाद डेट एक्सटेंड करने के लिए हम सहमत है, प्रोवाइडेड वो स्पीकर के पास जाकर अपनी बात कहें। उनके वकील ने कहा हम तो स्पीकर के पास जाएंगे ही नहीं। तो स्पीकर के पास जाएंगे ही नहीं, डेट एक्सटेंड कोर्ट का कर रहा है जिसको हम पालना कर रहे हैं, तो फिर जो कानूनन संवैधानिक जो अधिकार स्पीकर का है डिस्क्वालिफिकेशन करने का, उसके बारे में तो कुछ कार्रवाई हो नहीं सकती। यह पूरा जो मामला है एक तरह से राजनीति के शोधार्थियों के लिए भी एक लर्निंग पॉइंट है। जाहिर है स्पीकर की भूमिका अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो क्या रहेगी, ये दर्शक समझना चाहेंगे। सर, अभी मैं क्वाजी जुडिशरी पोस्ट में हूँ, अभी जिस तरह की बात चल रही है इसमें कोई भी कमेंट अभी नहीं करूंगा। जब ये हो जाए तब बताना, जब निश्चित तौर पर ये जो कानून प्रक्रिया के अंतर्गत स्पीकर की भूमिका उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटा सा सवाल, क्या खुद को वोटिंग से दूर रखेंगे? मैंने कहा जो कानून और नियम बने हुए हैं उन्हीं की प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यक्ष की भूमिका होती है, उस प्रक्रिया का निर्वहन करेंगे। जी सर, पूरा जो मामला है चूंकि आपने एक समय कोर्ट का सम्मान करते हुए दिया कि तब तक नोटिस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से जो अधिकार आपको दिए गए हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे, समय दिया गया आपने, तो क्या मानते हैं कि जो न्यायपाल जो विधायकों को समय दिया गया है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक दरियादिली दिखाई गई है कि उन पर कड़ाई से नहीं, आपने सम्मान रखा लेकिन न्यायपालिका इसके विपरीत सुनवाई को लेकर लगातार थोड़ा अलग रही? इसको कोई कमेंट नहीं किया ना, एसएलपी में मामला चला गया, निर्णय की इंतजार करेंगे।
क्या मानते हैं एसएलपी के जो ग्राउंड रहे जिन पे आपने बातचीत की गई है, तो तुरंत सुनवाई का मामला तो बनता है? मैं इसमें कोविड है, कोई कोर्ट किसी परिप्रेक्ष्य में निर्णय कर रहा कौन सा केस नहीं लेना, उसके विजडम पे मैं कमेंट नहीं। जी, एक थोड़ा सा अलग मामला, क्योंकि लगातार एक अहम सवाल भी उठता है, लगातार बातचीत होती है कि न्याय सभी को समानता का जो अधिकार है जो विधायिका देती है, तो एक मामला ये उठा कि जब बसपा के लोगों ने उनकी सदस्यता को लेकर, उनके दल में विलय को लेकर जब बातचीत उठाई, तो मदन दिलावर अभी भी कह रहे हैं, वो भी आप ही के सदस्य हैं, कि उनकी सुनवाई अभी तक अटकी हुई है। क्या माना जाए कि किस तरह की ढिलाई उसमें है? कार्यालय में जाकर पता लगा, आप उससे स्पष्ट हो जाएगी। जी ठीक है, हमारे साथ थे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। जाहिर है यह विषय राजनीति के जानकारों के लिए और विधायी और राजनीतिक समझ रखने वालों की बेहद संजीदा है, और जाहिर है मामला अब हाईकोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में है। एसएलपी दायर की गई है और दायर इस बात पर है कि जो संवैधानिक अधिकार अध्यक्ष को हैं, जो कि अलग अलग मामलों में लगातार साबित होते रहे हैं, उन पर 19 विधायकों ने सवाल या निशान उठाए हैं। तो जाहिर है न्यायालय अब इस पर काम कर रहा है, और अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सीपी जोशी ने स्पष्ट कहा है कि वो न्यायालय के हर कदम का सम्मान करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। तो सीपी जोशी ने बातचीत की जी राजस्थान से, साफ तौर पर अंकित के सवालों का जवाब उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारा अधिकार बनता है, कर्तव्य बनता है, वो हम करेंगे, और चुनौती दी गई है जो हमारे फैसले को, उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक ही हम लगातार फैसला ले रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई नियम या कानून टूटता है तो उसके खिलाफ हम जाकर अपना एक्शन ले, अपनी कार्रवाई करें। राजस्थान में मामला उल्टा हो रहा है, स्पीकर ने कहा। अंकित, दरअसल ये भी सवाल आप पूछ लीजिए इस वक्त की, चुनौती तो दे दी गई है, दरअसल अगर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया होता ठीक है, लेकिन चुनौती दे दी गई सुप्रीम कोर्ट में। एक बार फिर से सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से भी जो याचिका सीपी जोशी की तरफ से लगाई गई थी, उसको भी चैलेंज किया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट उस पर अभी कोई सुनवाई ना करे। देखिए, डॉक्टर सीपी जोशी की अन्य व्यवस्थाएं हैं, लगातार उनसे बैठक के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जो निर्धारित समय दिया था वो बीत चुका है, अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन जाहिर है उन्होंने कहा है कि जो भी निर्णय है, अब उन्होंने एसएलपी अपने अधिकारों के तहत दायर की है, और उस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना है। जाहिर है जो प्रक्रिया होगी, जो निर्णय आएगा, उसका सम्मान करेंगे। जी बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन अब क्या लगता है, चूंकि मसला दोनों कोर्ट में पहुंच चुका है अंकित, इसके बाद क्या कुछ होने वाला है? सवाल यह कि हाई कोर्ट बहुत जल्द अपना फैसला सुनाने वाला है, समय दे रखा है। इधर मसला कोर्ट में पहुंच चुका है कि भाई हाई कोर्ट को अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से रोका जाए, क्योंकि यह हमारे अधिकार के दायरे का क्षेत्र है। और उधर सचिन पायलट ग्रुप ने कह दिया कि अभी इस पूरे मामले पर कोई सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मसला सुनवाई के बाद फैसले तक पहुंच चुका है। ये तो मामला और पेचीदा और लगातार उलझता जा रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, स्पष्ट तौर पर अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा है कि कोविड की स्थितियों में जिस तरीके से सुनवाई के प्रावधान है, उन्हीं के तहत एसएलपी दायर की गई है, और जाहिर है ये संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने की परंपरा के नियमावली के तहत उन्होंने अपनी जो एसएलपी है वो दायर की है। और इस एसएलपी के जरिए जाहिर है खासतौर पर जो प्रावधान है कानूनी, सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट में जो सुनवाई है वो लगातार जारी है। इन्होंने कहा है कि उन्होंने सम्मान किया है, और सम्मान की खास बात यह है कि जो 24 जुलाई तक का वक्त मांगा गया था वो कोई भी कार्रवाई करने के लिए टाला गया है, जबकि अध्यक्ष उन नियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल अंकित, शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर सीपी जोशी ने कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो मेरा पक्ष है, मेरी जिम्मेदारी जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, उनका निर्वहन मैं करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मैं इसलिए गया क्योंकि लग रहा था मुझे कि मेरे जो शक्ति क्षेत्र का अधिकार है उसको बिना वजह चुनौती दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।